ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला तहिय्यति वल इकराम व मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम वहले बैति तय्यबीन ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अल्लाहुम्मा लना वला ज़ालिमिन ज़ल्मा हक़्क़ मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन व आखिरा ताबिन लहु वला ज़ालिका। अल्लाहुम्मा लनिल इसाबतल्लती जाहदतिल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम वशायात वबायात वताबात अला क़त्लिही। अल्लाहुम्मा लनहुम जमीआ अल्लाहुम्मा लनहुम जमीआ अल्लाहुम्मा लनहुम जमीआ। अम्मा बादु फ़क़त क़ालल्लाहु तबारका व तआला फ़ी मुहकमि किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, क़ब्ल इसके के आगाज़ गुफ्तगू एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह इख़लास की तिलावत फरमा कर सैयद जाफ़र हुसैन इब्न मुर्तज़ा हुसैन के रूह को इसाल फरमा। जाफ़र हुसैन इब्न मुर्तज़ा हुसैन बारगाह परवरदिगार आलम में दुआ गो हैं हम तमाम हज़रात। परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद सदक़े में जहाँ जहाँ भी शियान हैदर करार है उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू से महफूज फरमा। परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में जो परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगार जो मक़रूज़ हैं उनके कर्ज़ों को अदा फरमा। आमीन ज़रा ज़ोर से कहा करिए, इसलिए कि मौला से पूछा गया कि सबसे बड़ा कंजूस कौन है। मौला ने कहा जो आमीन न कह सके, इसलिए कि आमीन कहने में न पैसा लगता है न चंदा लगता है। तो आमीन तो कम से कम आप ज़ोर से कहा करें। परवरदिगार रूए ज़मीन पर जहाँ जहाँ भी शियान हैदर करार है उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू से महफूज फरमा। परवरदिगार जल्द अज जल्द इस वबा को हुसैन के मोजिज़ात के सदक़े में इस दुनिया से निस्त नाबूद फरमा। परवरदिगार जो बीमार हैं उन्हें शिफ़ाए कामिला इनायत फरमा। जो मक़रूज़ हैं उनके कर्ज़ों को अदा फरमा। जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद नरीना इनायत फरमा। परवरदिगार जल्द अज जल्द उस बीबी के रोज़े की तामीर करवा दे कि जिसकी पसलियाँ भी टूटी हुई हैं और कब्र भी टूटी हुई है। परवरदिगार वारिस के होते हुए कब तक बेवारिसों की तरह ज़िंदगी गुजारें। तेरी बारगाह में अज़ादारों की इल्तिमास है कि हमारे हकीकी वारिस हज़रत हुज्जत के ज़हूर में ताजील फरमा। हमको उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। अपनी अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए बुलंद तरीन सलवात इरशाद फरमा दे। शिव भाई आगे आ जाए। सज्जाद भाई आप भी आ जाइए, क्योंकि जिनको मैं नहीं जानता उनके लिए माज़रत चाहता हूँ। सलाम के इमाम ज़माना बाबा से बुलंद सलवात। हज़रात गिरामी क़द्र मोअज़्ज़िज़ सामईन किराम वाजिबुल क़द्र सामईन दुआए बीबी ज़हरा सलाम अलैहा और मुस्तहक़ीन जन्नत। तारीफ़ है उस परवरदिगार आलम की जो वहदहु ला शरीक है। करम है चहरदा मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का जो लाज़वाल और बेमिसाल है।
परवरदिगार आलम का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें अली का शिया बनाया, उसका शुक्र है कि उसने हमें हुसैन का मातमदार बनाया। यकीन मानिए परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। आयत का तर्जुमा करने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए कि इतनी बार ये आयत पढ़ी गई है कि बच्चे बच्चे को इसका तर्जुमा याद है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि तर्जुमा तो याद है, अमल याद नहीं है। इसलिए कि हमें सब कुछ याद है, घर याद है, जायदाद याद है, दिरहम याद है, दीनार याद है, लोग याद हैं, अफराद याद है, रिश्तेदारी याद है, बाप याद है, बेटा याद है, माँ याद है, बीवी याद है, मौत भूल चुके हैं। कुछ लोग बड़ा ताज्जुब से हमें देख रहे हैं, मौत भूल चुके हैं, मिंबर पे हैं। हमारे जहन में सब कुछ तो है, मौत नहीं है। अगर हमारे दिलों में मौत का डर होता तो कभी भाई भाई का हक न खाता। भैया कहाँ बैठ गए हैं आप? थोड़ा सा बेदार होके सुने ताकि लगे कि हाँ मजलिस हो रही है। कभी भाई भाई का हक न खाता, कभी बेटा बाप से बदतमीजी न करता, कभी माँ के सामने कोई अकड़ के न खड़ा होता, इसलिए कि उसके दिल में अगर ये होता कि हमें मरना भी है। लेकिन अफसोस है कि हम ये सोचते हैं कि अचानक वाली मौत दूसरों के लिए, हमारे लिए नहीं है। हम तो मरेंगे नहीं, हम जैसे आए हैं ऐसे ही रहेंगे दुनिया में। लेकिन मौत एक ऐसी खुली हकीकत है कि जिसके सामने बड़े बड़े सूरमाओं ने घुटने टेक दिए। अल्लाह का इनकार करने वाले तो मिले, मौत का इनकार करने वाला कोई नहीं मिला। क्यों? इसलिए कि मौत वो देखते हैं। हमारे बुज़ुर्गों ने बहुत बेहतरीन बेहतरीन रस्में रखी हैं, जिसमें तीजा है, 10वां है, 20वां है, 40वां है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि रखी है हमने और कहते हैं इसका शरीयत से जवाब निकालें। बनाई है हमने, कहते हैं इसका शरई क्या मामला। शरा में इसका कोई मामला नहीं है। मामला सिर्फ इतना है, लेकिन मैं इसका बहुत ज़्यादा एहतराम करता हूँ और बहुत सराहता हूँ अपने बुज़ुर्गों को कि मैयत के बाद उन्होंने तीजा रखा, 10वां रखा, 20वां रखा, 40वां रखा, बरसी रखी। क्यों? अगर ये रस्में ना होती तो मुर्दे को बंद करने के बाद कोई याद ना करता। भैया कहाँ बैठ गए हैं आप? मेरी समझ में नहीं आ रहा। मुर्दे को बंद करने के बाद कोई ना रखता, कोई याद ही ना करता। ये तीजा इसलिए रखा गया है, ये 40वां इसलिए रखा गया है कि खाली अच्छी अच्छी बोटियां खा के वापस ना जाना, याद करना आज हम इनका 40वां खाए हैं, कल हमारा कोई खाएगा। सारे लोग बोले यार ना कि मजलिस हो। तीजे में आए हैं तो सिर्फ दाल चावल खा के वापस ना जाइएगा, खा के सोचिएगा कि आज हम इनका तीजा खा रहे हैं, कल हमारा कोई खाएगा। अगर ये हम ज़हन में रख के आएंगे तो मौत हमें याद रहेगी। इसलिए कि अली ने कहा है, शादियों में देर से जाओ, मैयत में पहले जाओ। शादियों में देर से जाओ, मैयत में पहले जाओ। क्यों? शादी में जाओगे तो दुनिया याद आएगी, मैयत में जाओगे तो आखिरत याद आएगी। आखिरत को ज़्यादा याद करिए। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। लेकिन मरने के लिए कोई तैयारी नहीं है। सब सोचते हैं कि हम जिंदा रहें, जुल्म भी करें, सबको मारे पीटे भी, मरे भी ना। मजलूम बहुत घाटे में होता अगर मौत न होती। हाय हाय हाय, मजलूम तो बिल्कुल घाटे ही में था अगर लोगों को मरना ना होता। मौत एक ऐसी दीवार है कि हर जालिम जहाँ रुक जाता है, हर मजलूम जहाँ रुक जाता है, हर जाबिर जहाँ रुक जाता है, हर बादशाह जहाँ रुक जाता है। पैसे के लिए हमने रिश्तों को कत्ल कर दिया। भाई को नहीं देखा कि भाई है, कत्ल कर दिया। माँ को नहीं देखा कि माँ है, कत्ल कर दिया। ये बताइए, ये दौलत, शोहरत, घर, जायदाद, दिरहम, दीनार, तलवार, अफराद, ताकत, लोग, पैसा, कब तक? कहा जब तक आंखें खुली हैं तब तक। हाय हाय, देखिए हकीकत बयानी सुनने के आदी बनाइए अपने आप को। जब तक आंखें खुली हैं, जब तक ये हमारा। जैसे ही हमने आंखें बंद कर दी है किसी और का, ये दूसरे के माल के लिए हमने अपनों को खो दिया।
जुमला नहीं सुना आपने। ये दूसरों के माल के लिए हमने अपनों को खो दिया। हम लोग अपने बच्चों को शिबू भाई समझाते हैं कि बहादुर रोता नहीं है, मर्द रोता नहीं है। बहुत सारे डायलॉग भी हैं इस पे। मर्द कभी नहीं रोता, जबकि मौलाए कायनात ने इरशाद फरमाया। अब मैं सबका चेहरा पढ़ रहा हूं कि कौन यहाँ मौजूद है, कौन डेक के पास मौजूद है। मौलाए कायनात ने इरशाद फरमाया कि बहादुर यानी मर्द वो नहीं है जो ना रोए, मर्द वो है जिसकी वजह से कोई ना रोए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मर्द वो नहीं है जो ना रोए, मर्द वो है जिसकी वजह से कोई ना रोए। अगर आपकी वजह से कोई रो दे रहा है तो समझ जाइएगा हम मर्द नहीं हैं। अगर आपकी वजह से कोई आंसू बहा रहा है तो समझ जाइएगा कि मर्द नहीं है। मर्द वही है जो हमेशा सबको सुकून दे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये तो कानून है अल्लाह का। कल चिड़ियों ने, थोड़े दिन पहले चिड़ियों ने कीड़ों को खाया, बाद में कीड़ों ने चिड़ियों को खाया, है ना। ये कुछ दिन पहले इंसान इसी जमीन से रिस्क निकालता है, कुछ दिन बाद इसी जमीन का रिस्क बन जाता है। यार मैं सामने सामने की चीजें पढ़ रहा हूं, उसके बाद आप इतना ताज्जुब से सुन रहे हैं। कुछ दिन के बाद ये जमीन इंसान को रिस्क बना लेती है। ये कानून है अल्लाह का। आए हो तो जाओगे। अब मरना तो कोई नहीं चाहता, इसका भी इलाज है मेरे पास। अगर नहीं मरना है तो कुल्लो नफ्सिन जायकातुल मौत, मौत आएगी नफ्स को। तो अगर आपको जिंदा रहना है तो अपने पास अपना नफ्स न रखें। अब मैं आपके इम्तिहान ले रहा हूं खुद कसम। आप अपने पास अपना नफ्स न रखिए, नहीं मरिएगा। कहने लगे हम अपना नफ्स लेके जाए कहाँ, जाने की जरूरत नहीं है। अपना नफ्स नफ्सुल्लाह के हवाले कर दो। सलामत रहें। अपना नफ्स करिए नफ्सुल्लाह के हवाले। ना अली को मौत आएगी ना तुम्हें मौत आएगी, इसलिए कि तुम्हारा नफ्स है अली के पास। मौत पहले जाएगी अली के पास, अली आने नहीं देंगे। इसकी दलील दे दूं, मौलाए कायनात हैं, इसी आयत की तिलावत कर रहे हैं मिंबर कूफा पे। एक सहाबी है जिसका चेहरा बदला जा रहा है। मौला ने कहा तुझे क्या हो गया? कहा मौला मौत से आपने इतना डरा दिया हमें कि मरूंगा कैसे, डर रहा हूं। मौला ने कहा क्यों डर रहा है? कहा मौला इतनी अजियत बता रहे हैं कि ऐसे रूह निकलती है जैसे खारदार दरख्त पे रेशमी कपड़ा डाल दिया जाए, तो अब मरूंगा कैसे? अली ने कहा अच्छा ये बता, अगर मरते वक्त तेरी आंखों के सामने अली आ जाए तो तुझे क्या होगा? कहने लगे मौला फिर तो मौत क्या, कुछ भी आ जाए कोई परवाह नहीं। फिर अली फजाइल पढ़ने लगे, मौत के फजाइल पढ़ रहे हैं अली। अली के अलावा किसी को हक भी नहीं है जो मौत के फजाइल पढ़े, इसलिए कि हर आदमी तो मौत से मुँचे चोर है, होमवर्क पूरा नहीं है। कायनात में अकेले हैं अली जो मौत आने पे कहता है फुस्तो बे रब्बिल काबा। कहाँ बैठ गए हैं आप खुदा की कसम, वरना हर एक डरता रहता है। अली ने कहा कि फिर मौत के फजाइल पढ़ने शुरू किए, उसका चेहरा फिर बदलने लगा। मौला ने कहा अब तुझे क्या हो गया? कहने लगा मौला सोच रहा हूँ कि आप हाकिम वक्त हैं, अगर मुझे कूफे में मौत आए और आप हुकूमत के काम से कहीं बाहर हो। ये पीछे वाले उर्दू नहीं समझते क्या? हुकूमत के काम से कहीं बाहर हो तो मैं तो अकेले तड़प के मर जाऊंगा। अली का जुमला सुनिएगा और शायद के सबके सुकूत तोड़ने के लिए जुमला काफ़ी हो। अली ने कहा क्या कहा तूने? कहा मौला आप हाकिम हैं, कूफे से बाहर हो, मैं कूफे में मर जाऊं और आप ना आ पाए तो मुझे अजियत हो जाएगी। अली ने मुस्कुरा के जुमला कहा, इसका मतलब तूने अली को अभी तक समझा नहीं है। इसका मतलब तूने अली को समझा नहीं है। मौला मतलब? अली ने कहा मगरिब और मशरिक में कोई मर ही नहीं सकता जब तक अली को ना देख ले।
हर आदमी के सामने अली आते हैं। मौत मुलाकात का बहाना है। अल्लाह अकबर। अब मासूम के पास एक शख्स आया। देखिए कोरोना का माहौल चल रहा है, मौला सब अज़ादारों को महफूज रखें। लेकिन इतना जहन में रखिएगा कि जितना लोग कोरोना से डर रहे हैं, अगर गुनाह से डरने लगे, बड़े सन्नाटे में सुन लिया आपने, तो ये नौबत ही नहीं आएगी। हम किसी से हाथ मिलाते हुए, मैं खुद हाथ मिलाते हुए 100 बार सोचता हूँ इससे मिलाऊं कि ना मिलाऊं। अगर ऐसे ही हराम छूने से पहले 100 बार सोचे छुए कि ना छुए, थक के ना सुनिए भैया। कहीं होटल पे खाते हुए कहने लगे नहीं नहीं कोविड-19 का ज़माना चल रहा है, मैं होटल पे नहीं खाऊंगा। ऐसे ही यतीमों का माल खाते हुए 100 बार सोचो, ये नौबत ही नहीं आएगी। और आजकल तो यही है कि हाथ कम मिलाइए, दिल ज़्यादा मिलाइए। दिल मिला रहे, हाथ मिले चाहे ना मिले। मौला के पास एक शख्स आया, कहने लगा मौला बहुत कोशिश करता हूँ गुनाह ना करूँ मगर हो जाता। ऐसे हमारे यहाँ भी लोग हैं, कोशिश तो करी थी मौलाना मगर छूटत नहीं ना। मासूम ने क्या कहा, 5 चीज़ें तुम कर लेना। इतना बड़ा ऑफर कोई दे ही नहीं सकता। मासूम ने कहा 5 चीज़ों में से एक चीज़ कर लेना, फिर जो गुनाह करोगे अजाब नहीं होगा। पहले ठीक से बात समझ लीजिएगा, वरना ये होता है कि पढ़ा कुछ उड़ा दिया कुछ। ठीक है। मासूम ने कहा 5 चीज़ों में से एक चीज़ तुम कर लेना, अपना लेना, फिर जो गुनाह करोगे अजाब नहीं होगा। अब आप कहेंगे गुनाह करने पे अजाब नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा, इसलिए कि मासूम ने कहा पहली चीज़। साहबी बैठा, मौला जल्दी बताइए, गुनाह करने की भी जल्दी है, मौला जल्दी बताइए। मौला ने कहा पहली चीज़ है जब मलकुल मौत आए कहें चलो तो कह देना नहीं जाऊंगा, कह देना नहीं जाऊंगा। फिर गुनाह करोगे तो कोई का अजाब नहीं होगा। उसने कहा मौला इतनी हिम्मत कहाँ होगी कि मलकुल मौत से कहे नहीं जाऊंगा, इसलिए कि वो कहने लायक छोड़ता ही नहीं। अरे अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो कहने के लायक छोड़ता ही नहीं। मौला ने कहा दूसरी चीज़ है जब जहन्नम में तुझे डालने लगे तो छुड़ा के कूद के जन्नत में भाग जाना। उसने कहा मौला वो ये सब तो ऐसे ही दिल बहलाने की बात है, ये कहाँ हो पाएगा? मौला ने कहा ये भी नहीं हो पाएगा, तेरे अख्तियार में ये भी नहीं है। कहा मौला नहीं है मेरे अख्तियार में। मौला ने कहा ठीक है, जब मुल्क नकीर आए सवाल जवाब करें कहना नहीं दूंगा जवाब। उसने कहा मौला ये भी अख्तियार में नहीं है, वो तो सुना है कि लोहे के गुर्द और आग का गुर्द लेके आते हैं। मौला ने कहा डरता भी है गुनाह भी करता है। हाय हाय, डरता भी है गुनाह भी करता है। उसने कहा मौला डरता तो हूँ, सोचता हूँ गुनाह छोड़ दूँ छूटता नहीं। मौला ने कहा 3 चीज़ें मैंने बताई तेरे बस की नहीं है, 2 चीज़ें और है उसमें से एक चीज़ कर ले, फिर गुनाह करना अजाब नहीं होगा। मौला और कौन सी 2 चीज़ें हैं? शायद कि आसान हो। मौला ने कहा ऐसी जगह गुनाह करना जहाँ वो देख न रहा हो। भैया थोड़ा सा बेदार होके सुने खुदा के वास्ते। ऐसी जगह गुनाह करना जहाँ अल्लाह देख न रहा हो। कहा मौला आप भी तफरीह ले रहे हैं, कौन सी ऐसी जगह है जहां अल्लाह ना देखे? मौला ने कहा उसके देखने पर भी यकीन है और गुनाह भी करता जा रहा है। मौला ने कहा चौथी चीज है, 5वीं चीज है, जैसे जी चाहे जितना जी चाहे गुनाह करना। ये 5वीं चीज कर ले, बड़ी आसान है। मौला आसान है, जल्दी बताइए। मौला ने कहा जब गुनाह करना तो उसकी हुकूमत से निकल के करना। उर्दू ज्यादा हार्ड थी क्या? नहीं, उसकी मिल्कियत से, उसकी जागीर से अलग निकल के करना, दुनिया छोड़ के करना। कहा मौला दुनिया भी छोड़ दूंगा, मर जाऊंगा, फिर भी आखिरत उसकी है। जमीन उसकी, पानी उसकी, हवा उसका, घटा उसकी, फजा उसकी, सारी चीजें उसकी है। जाऊं कहाँ? मौला ने कहा ये 5 चीजें तेरे बस में नहीं है कि कर ले। कहा नहीं मौला। मौला ने कहा फिर गुनाह तो तेरे बस में है, छोड़ दे। जब ये 5 चीजें तेरे बस में नहीं है तो गुनाह तो तेरे बस में है, गुनाह तो छोड़ सकता है। उसने कहा मौला सबसे ज्यादा कहा क्या करता है तू? कहा मौला शराब पीता हूँ। मौला ने कहा मेरा शिया हो के शराब पीता है?
हाय हाय। अब मौला ने कहा अगर कोई शराब पी के कहे मैं अली का शिया, वो झूठ बोल रहा है। लोहे दिल पर लिख के जाइएगा जुमला जो पढ़ रहा हूं। शराब पी के कहे मैं अली का शिया, झूठ बोल रहा है। क्यों? इसलिए कि शराब पीने के बाद आदमी मोदी हो जाता है। वाह वाह, कोई लिमिट ही नहीं है झूठ बोलने की। जो पाता है वही बकता रहता है। शराब पीने के बाद यकीन न करना क्या सही कह रहा है क्या गलत कह रहा है। अब मौला ने कहा सुन, तू तो शराब पीता है, सबसे ज़्यादा नशा किस में होता है? कहा मौला शराब ही मैं समझता हूँ। मौला ने कहा आज से मेरा शिया है तो शराब छोड़ देना। कहा मौला छोड़ दूंगा। अली ने कहा लेकिन 5 चीज़ें ऐसी हैं जो शराब से ज़्यादा नशा देती हैं। सुनेंगे? 5 चीज़ें ऐसी हैं जो शराब से ज़्यादा नशा देती हैं। मौला शराब से ज़्यादा नशा करती हैं? हाँ शराब से ज़्यादा। मौला क्यों? कहा इसलिए कि शराब का एक वक्त मुअय्यन है कि उतर जाएगी। कितने सन्नाटे में सुनते हैं यार आप लोग। शराब का एक वक्त मुअय्यन है जो उतर जाएगी, लेकिन ये 5 नशे जिसको चढ़ गए उतरता नहीं है। मौला पहला नशा का शुक्रुल मध, झूठी तारीफ का नशा। अब जो समझ गए हैं उनको मेरी तरफ से सलाम है। झूठी तारीफ का नशा। अरे आपका क्या कहना, आपके यहाँ की चाय का क्या कहना, अरे आपके यहाँ आए थे सेवइयाँ बहुत अच्छी बनी थी, अरे आपके बाप ऐसे, आपके दादा ऐसे। झूठी तारीफ का नशा जिसको चढ़ गया, बगैर उस तारीफ लिए खाना हजम नहीं होता। अली ने कहा तेरी तुम्हारी तारीफ कोई करे तो उसे रोक दो। मौला क्यों? कहा इसलिए कि वह तुम्हें खुद गर्ज बना रहा है। ना 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 ना, आसान लफ्जों में पढ़ दो। वो तुम्हें खुद गर्ज बना रहा है। जब तक तारीफ नहीं सुनोगे तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा। मना कर दो कि मेरी तारीफ ना करो। अब ये ना सोचिएगा कि मजलिस में वाह वाह भी ना करें। झूठी तारीफ मैं कह रहा हूँ, शुक्रुल मद, झूठी तारीफ का नशा। जिस लायक आदमी नहीं है वो कह देना। कभी कभी ऐसा होम गार्ड को दरोगा कह दीजिए, कितना खुश होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ा खुश हो जाएगा। है नहीं लेकिन खुश हो जाएगा। जाइए जाइए गाड़ी लेके जाइए आप। अली कह रहे हैं झूठी नशे तारीफ के नशे में ना आना, ये नशा उतार दो, इसलिए कि बहुत नुकसान दे। दलील दे दूं? मौला इमाम हसन है, मदीने की गलियां हैं। एक शख्स आया, कहने लगा आपके बाप का क्या कहना, आपके दादा का क्या कहना, आपके परदादा का क्या कहना, आपकी सखावत का क्या कहना। इमाम हसन ने उसके जवाब में कहा अगर सवारी नहीं है तो सवारी ले ले, अगर घर नहीं है तो घर ले ले, अगर खाना नहीं है तो खाना ले ले, अगर पानी नहीं है तो पानी ले ले। पूरा मजमा नहीं बोलेगा तो मुझे अफसोस होगा। इमाम हसन ने जैसे ही कहा जो ज़रूरत है ले ले। उसने कहा मौला मैंने की आपकी तारीफ, आपको कैसे पता चला कि मुझे ज़रूरत है? इमाम हसन ने कहा तारीफ बगैर मतलब के नहीं होती। तारीफ बगैर मतलब के नहीं होती। मतलब है तो तारीफ हो रही है। झूठी तारीफ कर करके लोगों ने यजीद को यजीद बना दिया। झूठी तारीफ ने लोगों को फिरौन बना दिया। झूठी तारीफ ने लोगों को शद्दाद बना दिया। झूठी तारीफ करके बढ़ाइए ना। मौला दूसरा नशा, बहुत जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ। मौला ने कहा शुक्रुल इल्म, इल्म का नशा। इल्म का नशा, जो झूठा नशा चढ़ जाए, आलिम है नहीं चढ़ गया, ऐसा चढ़ गया कि कुरान से आयतें निकलवाने लगे। पता नहीं है कुरान वजू से छुआ जाता है कि बगैर वजू के छुआ जाता है। पता नहीं है कि इस्तिबरा कैसे किया जाता है। कुरान से निकलवा रहे हैं आयतें। वसीम रुश्दी बन गए। क्यों? ये झूठा इल्म का नशा चढ़ गया।
इल्म का नशा चढ़ जाएगा झूठा। अबू जेल कोई जाहिल नहीं था, ऊंट की झाग देख के बता देता था कितने किलोमीटर से आया है। लेकिन नबी ने कहा अबू जेल है, तू जहालत का बाप है। शैतान जाहिल नहीं था। याकूत का मिंबर फरिश्तों ने लगाया था, उस पर चढ़ के खुतबा देता था। याकूत के मिंबर से शैतान खुतबा देता था। लेकिन जब इल्म का नशा चढ़ा तो लानती हो गया। मौला तीसरा नशा, जल्दी जल्दी सुन लीजिए, मौला तीसरा नशा, मौला ने कहा शुक्र शबाब, जवानी का नशा। मैं यहाँ के रुकूंगा। मौला ने जवानी का नशा क्यों कहा? अली ने कहा जवानी वो चीज़ है जहाँ सारी चीज़ मुकम्मल हो जाती है। आंखें सबसे तेज़ देखती हैं, दिमाग सबसे ज़्यादा तेज़ सोचता है, बाजुओं में सबसे ज़्यादा कुव्वत होती है, पैरों में सबसे ज़्यादा जान होती है। अब अली ने कहा जवानी का नशा न चढ़ाना, इसलिए कि जिनको जवानी का नशा चढ़ा वो जुआ खाने चले गए। अब जुमला सुनिएगा, जिनको जवानी का नशा चढ़ा वो जुआ खाने पहुंच गए, जिनको नहीं चढ़ा आजा खाने में आ गए। जवानी का नशा न चढ़ाना, ये नशा उतरता नहीं है। इसी नशे में आके आदमी माँ को तमाचा मार देता है। हाय हाय हाय। इसी नशे में आके आदमी बाप से बदतमीजी कर देता है। तुम्हारी जवानियां है अली अकबर का सदका, तुम्हारी जवानियां बाजार के लिए नहीं है। अब आजकल जो लफ्ज चला है क्वारंटाइन, इसको थोड़ा चेंज करिए और कुरान टाइम बनाइए। इबादत का सबसे बेहतरीन मौका दिया है खुदा ने हमें। कुरान टाइम बनाइएगा तो कुरान पढ़ते रहिएगा, कोई मुसीबत आपके ऊपर नहीं आएगी। जवानी का नशा न चढ़ाइए। जवानी का नशा चढ़ जाता है तो उतरता नहीं है। दो नशे और हैं। मौला चौथा नशा, अली ने कहा अल्लाह अकबर, शुक्रुल इल्म, शुक्रुल मद, शुक्रुल शबाब, शुक्रुल कुदरा, ताकत का नशा, पावर का नशा। 20 साल से गद्दी पे हैं, कौन उतारे? फिरौन ने कहा मैं खुदा बन गया हूं, कौन हमें खुदाई से उतारेगा? अली ने कहा कुदरत का नशा न चढ़ाना, ये नशा बहुत जल्दी उतर जाता है, उतारने वाला मौजूद हो। कुदरत का नशा कभी अपने ऊपर न चढ़ाइए। कुदरत का नशा तो ऐसा है कि 50 आदमी मेरे खानदान में है, कौन लड़ेगा हमसे? इधर से गुजरेगा तो जनाजा गिरा देंगे। कोई आके लड़ के तो देखे। ये है कुदरत का नशा। अली ने कहा कुदरत का नशा न चढ़ाना। अब पूरा मजमा खड़ा हो जाए, अली के कौल की कीमत नहीं है जो पढ़ने जा रहा हूं। अली ने कहा कुदरत का नशा न चढ़ाना। अगर तुम्हें नशा चढ़ाना ही है तो 2 चीजों का चढ़ाना बस। एक अल्लाह की इबादत का नशा, दूसरे अली की विलायत का नशा। थोड़ा सा इधर वाले भी बेदार हो जाए। अगर नशा चढ़ाना है तो 2 नशे चढ़ाना, एक अल्लाह की इबादत का नशा, एक अली की विलायत का नशा। जब अल्लाह की इबादत का नशा होगा, अगर यहीं बैठे हैं तो मेराज पा जाएंगे, जब अल्लाह की इबादत का नशा होगा, कुदरत का नशा नहीं होगा, तो अमर इब्ने अब्दऊद के सीने से उतर आओगे। ना 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 ना, अल्लाह अकबर। अमर इब्ने अब्दऊद के सीने पर चढ़ के उतर आओगे। ये है अल्लाह की इबादत का नशा। और कुदरत का नशा जब आएगा तो कभी पड़ोसी को मारोगे, कभी भाई को सताओगे, कभी बहन को सताओगे, कभी गांव वालों को सताओगे। मौला 5वां नशा, अली ने कहा कयामत का नशा है, सबसे बड़ा नशा है शुक्रुल माल। पैसे का नशा। अब अली का जुमला सुन लीजिएगा, मुझे कुछ ना कहिएगा। अली ने कहा शुक्रुल माल, माल का नशा, पैसे का नशा।
मार दो उस आदमी को 10-20 लाख ना सही। कभी इमाम बाड़े के लिए नहीं कहा कि छत लगवाओ 10-20 लाख ना सही। लेकिन कहीं अभी मर्डर हो जाए, किसी को मारने को हो जाए, मार दो, देखा जाएगा 10-20 लाख ना सही। खुदा की कसम मैंने कानों से सुना है, मैं कोई उल्टी सीधी चीज़ पढ़ता भी नहीं जब तक सुन न लूँ से। कानों से सुना 10-20 लाख ना सही मार दो, देखा जाए। ये है माल का नशा। माल का नशा इतना है कि जब माल नहीं था तो पकड़ पकड़ के सलाम करते थे, और माल आ गया तो सोच रहे हैं कि मौलाना साहब भी मुझे सलाम करें। आपके यहाँ भी होता होगा, हर जगह ये। इसलिए कि जब तक फकीर थे, जब तक दोस्त थे, इसलिए अली ने कहा है कि गरीबों के साथ बैठा करो। क्यों? ताकि तुम्हें शुक्र करने का मौका मिले। ना 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 ना, ना। बात तो पहुंच गई मेरी। अब एक कौल ऐसा सुना दूं कि आप कहेंगे ये तो उल्टा कर दिया इन्होंने। मौलाए कायनात ने कहा कि गरीबों से दौलत लिया करो, अमीरों से वक्त लिया करो। इमाम बाड़ा बन रहा है ना, तो गरीबों की दौलत लगाओ, अरे अमीरों का वक्त लगाओ। कहने लगे कि आपने तो उल्टा कर दिया, दौलत ली जाती है अमीरों से, वक्त देते हैं बेचारे गरीब। अली ने कहा नहीं, वक्त लो अमीरों से, पैसा लो गरीबों से। अमीरों के पास वक्त नहीं है, गरीबों के पास पैसा नहीं है। कहा मौला ये क्यों? कहा जो गरीब देगा वो हलाल देगा। जो गरीब पैसा देगा उसमें एक पैसे हराम के नहीं होंगे, और अमीर के पास वक्त नहीं है। जब वो वक्त निकालेगा तो इसका मतलब ये है कि वो चाहने वाला है। तो अली ने कहा पैसा गरीब से लो, वक्त अमीर से लो। हमारे यहाँ उल्टा हो गया है, हम दौलत तो अमीर से ले लेते हैं, आप आइएगा चाहे ना आइएगा, चंदा दे दीजिए। कसम खुदा की, अगर अली के कौल पर अमल होना शुरू हो जाए तो जिंदगी 2-3 दिन में मुत्तकियों वाली हो जाएगी। इसलिए अली मुत्तकियों का इमाम है। नशा न चढ़ाना इल्म का, पैसे का। अली ने कहा पैसे का नशा ना उतरा, पैसे का नशा न चढ़ाना। जुमला सुनिएगा, ये नशा उतरता ही नहीं है जब तक आदमी जलील न हो जाए। अल्लाह अकबर। आपने देखा होगा कभी कभी पैसे वाले जब जलील होते हैं तो नशा उतरता है, उन्हें समझ में आता है कि हम कौन हैं। अगर पैसे का नशा सर पे चढ़ाओगे तो फिरौन बनोगे। अब अगला जुमला सुनिएगा, अगर पैसे का नशा सर पे आया तो फिरौन बनोगे। अगर पैसे को कदमों में रखोगे तो खदीजा की सीरत पे आओगे। तो खदीजा की सीरत पे आओ, फिरौन की सीरत पे ना आना। अल्लाह अकबर। मौला मरना तो सबको है, कैसे मरें? कहा ऐसे मरो कि जब इस दुनिया से जाओ तो लोग कहें कि बड़ा अच्छा आदमी था, बड़ा अफसोस हुआ मर गया। ये ना कहें, मतलब इन्ना लिल्लाह कहें, अल्हम्दुलिल्लाह ना कहें। ऐसे लोग हैं कि लोग मर जाते हैं तो लोग कहते हैं ठीक है हुआ मर गए ना। अली ने कहा ऐसा मरो कि लोग रोएं और कहें कि बड़ा नेक आदमी था। यही वजह है कि अली ने कहा फुस्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम अली कामयाब हो गया। अली की कौन सी ज़िंदगी का लम्हा है जो कामयाब नहीं था? हर लम्हा कामयाबी, सोए तो कामयाबी, खाए तो कामयाबी, चले तो कामयाबी। लेकिन नहीं, अली ने आखिरी वक्त कहा फुस्तु बिरब्बिल काबा, अली कामयाब हो गया। मतलब यह है कि कामयाबी के साथ जीना कमाल नहीं है, कामयाबी के साथ मर जाना कमाल है। जब कामयाबी के साथ मर गया वो कामयाब है। अब रसूल इस्लाम ने एक हदीस इरशाद फरमाई, वक्त ज़्यादा हो चुका है क्या? रसूल इस्लाम ने एक हदीस इरशाद फरमाई, ये आप लोगों के लिए एक डिफेंस है, मतलब जैसे कहा जाता है कि सेल्फ डिफेंस, और मोमिन का सलाह है दुआ।
रसूल इस्लाम ने कहा कि जब भी तुम्हारे पास कोई अटेंडम मुसीबत आ जाए, इसे लिखिएगा और कागज़ कलम जिसके पास हो वो लिख ले, मोबाइल में जिसके पास हो वो डब कर ले, इसलिए कि बहुत काम की चीज़ है। रसूल इस्लाम ने फरमाया जैसे ही तुम्हारे पास कोई अटेंडम मुसीबत आ जाए फ़ौरन, तो क्या करें रसूलुल्लाह का फ़ौरन 100 मरतबा पढ़ो या रहमान या रहीम बेहक़्क़े बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कितनी बार? 100 बार। फ़ौरन जैसे मुसीबत आ गई या रहमान या रहीम फिर से याद कर बेहक़्क़े बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैंने कहा मैं बग़ैर आज़माए कुछ पढ़ता नहीं हूँ। या रहमान या रहीम बेहक़्क़े बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब रसूल इस्लाम ने कहा अगर तुमने 100 मरतबा पढ़ लिया तो मौत के मुंह में हो तो निकल आओगे। अभी कोई डॉक्टर कहे कि ये बुखार की दवा दे रहे हैं कि आपका उतर जाएगा तो इतने खुश हो जाते हैं, आपकी क्या बताएं। और रसूल कह रहे हैं मौत के मुंह से निकल आओगे तो मुंह लटका के बैठे हैं। 100 मरतबा पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या रहमान या रहीम बेहक़्क़े बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नबी ने कहा मौत के मुंह में हो तो निकल आओगे। एक नया नया सहाबी बेचारा जुमे को सुन के सनीचर को जा रहा था, कूफे की तरफ बढ़ रहा था। कूफे की तरफ बढ़ते बढ़ते उसने कहा एक जगह लाओ आराम कर लें। आराम करने के लिए लेटा, जब आँख खुली तो मंजर बदला हुआ था। क्या था? कहा हाथ बंधे हैं, पैर बंधा है, एक आदमी तलवार लेके गर्दन पे रखे हुए खड़ा है। कहा मैं तुम्हें कत्ल करूंगा। इसने कहा जुर्म क्या है? उसने कहा तुमने अब्दुल्ला के यतीम का कलमा पढ़ा है इसलिए तुम्हें कत्ल करूंगा, तुम हमारे मजहब से निकल गए हो। जैसे ही अब्दुल्ला के यतीम का नाम आया फ़ौरन मोहम्मद जहन में आए। थोड़ा बेदार होकर सुन लें। फ़ौरन मोहम्मद जहन में आए और फ़ौरन वो हदीस जहन में आई या रहमान या रहीम बेहक़्क़े बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ौरन इसने पढ़ना शुरू किया। 3 बार, जब तक तलवार गर्दन तक आए 3 बार ये पढ़ चुका था। फ़ौरन पीछे से आवाज़ आई क्या करने जा रहे हो? अब इसने कहा तुम्हें बाद में देखूंगा, ये जो टोक रहा है पहले इसको देख लो। पीछे दौड़ के गया, घूम के आया, कोई मिला ही नहीं जब तक ये 100 बार पढ़ चुका था। किताब मेरे पास मौजूद है, परेशान हो के ना सुनिएगा। अली के फ़ज़ाइल परेशान हो के सुना भी ना करिए, इसलिए कि अली के फ़ज़ाइल ना परेशान आदमी को समझ में आता है ना परेशान शजरे को समझ में आता है। ठीक है, 100 मरतबा ये पढ़ चुका था। अब जब वो आया कहने लगा कि अब मैं कत्ल करूंगा। अब वो सहाबी कहता है कि गजब हो गया, उसने तलवार चलाई मेरे गर्दन पे, कटी उसकी गर्दन। चलाई तो उसने मेरे गर्दन पे, कट गई उसकी गर्दन। कहा तलवार देख के मुझे इतना पसीना नहीं आया जितना ये देख के आया कि उसने मारा तो मुझे और मर गया खुद। मेरी समझ में नहीं आया इसकी गर्दन काटी किसने। कहा थोड़ी देर के बाद जब गर्दन जमीन पे गिरी, बदन जमीन पे गिरा, तो मैंने देखा पीछे एक नकाबपोश मौजूद है। भैया थोड़ा सा बेदार हो जाए ताकि लोग आ जाए। पीछे एक नकाबपोश मौजूद है। उसने उसे कत्ल किया, मेरे पैरों की रस्सी खोली, मेरे हाथों की रस्सी खोली और कहा जाओ तुम आज़ाद हो, अपने घर जाओ। कूफे जा रहे थे। कहा जाओ। कहा लेकिन मैं कूफे की तरफ नहीं गया, मैं फिर मदीने भागा। आया मस्जिद में, नबी खुतबा दे रहे थे। मैंने कहा या नबी अल्लाह खुतबा रोकिए, गजब हो गया। क्या हुआ? कहा जो आपने हदीस बताई थी क़यामत की हदीस है, मैं मौत के मुंह में था, निकल आया। कहा कैसे? कहा उसने तलवार तो चलाई मेरी गर्दन पे और कट गई उसकी गर्दन। मैं परेशान था कि मैंने देखा एक नकाबपोश है, वो मेरे सामने आया, उसने मेरी रस्सी खोली, हाथ की रस्सी खोली, कहा जाओ आज़ाद है। नबी ने कहा देखोगे तो पहचान लोगे, अब भी चुप रहिएगा तो जिंदगी भर चुप रहिएगा। आप देखोगे तो पहचान लोगे। कहा या नबी अल्लाह देखूंगा तो जरूर पहचान लूंगा। नबी ने सलमान से कहा अली से कह दो नकाब डाल के आ जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।
अली से कह दो नकाब डाल के आ जाए। और नबी ने कहा कि जो ये पढ़ लेगा 100 बार, अली की जिम्मेदारी है कि उसे बचाए। आहा, इतना बड़ा सलाह दिया है मौला ने, इतनी बड़ी ढाल दी है हमें। अब चूंकि हम जिसकी रैयत में है, सरकार हुज्जत की एक हदीस पढ़ता हूँ, फिर मसाइब पढ़ता हूँ। इसको फिर ज़हन में रखिएगा, मैंने कहा मैं वो नहीं पढ़ता जो सुनता हूँ, मैं वो पढ़ता हूँ जो अपने ऊपर आजमा लेता हूँ। सरकार इमाम ज़माना फरमाते हैं, मेरे नौजवान भाइयों, अभी तक मैंने आपके सामने हाथ नहीं जोड़ा, हाथ जोड़ रहा हूँ। इसको लोहे दिल पर ज़रूर लिखिएगा। आज के बाद ये अमल आपकी ज़िंदगी में उतर जाना चाहिए। जो मौला ने कहा है उससे दूर होइए और जो कहा है वो करिए। शिव भाई, सरकार फरमाते हैं कि वो मेरा शिया नहीं है जो अपनी हाजतें मेरे अलावा किसी और से कहे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, खुदा के वास्ते यार बोले यार, वो मेरा शिया नहीं है जो अपनी हाजतें मेरे अलावा किसी और से बताए। क्यों? दुनिया वाले 10 रुपए देंगे तो 20 बार जलील करेंगे। अकेले हुसैन का दरवाजा है जो देता है बेपनाह, जलील एक बार भी नहीं करता। मौला ने कहा कि अपनी हाजतें किसी और से न कहो। मौला फिर किससे कहें? मौला ने कहा, आप सुनना, ये मौला ने कहा, जब रात में लेटो तकिए पे सर रख के मुझसे गुफ्तगू करो। नौजवानों, खुदा की बात से, तकिए पे सर रख के मुझसे सरगोशी करो, गुफ्तगू करो। जो तुम्हें तकलीफ हो मुझे बताओ, जो तुम्हें प्रॉब्लम है मुझे बताओ, जो तुम्हें दिक्कत है मुझे बताओ, जो तुम्हें परेशानी है मुझे बताओ। नौजवानों, मैंने कहा जुमला अदा ही नहीं होगा अगर सारे लोग जिंदगी भर दाद देते रहें। इमाम ज़माना ने कहा, तकिए पे सर रखो, मुझसे बताओ अपनी तकलीफ़ें, मुझसे बताओ अपनी परेशानी। अब मौला फरमा रहे हैं कि मुझे मौला न कहना अगर तुमने दिल से मुझे बताया। अगर मुझे मौला कहना बंद कर देना कि हाजतें न पूरी हो, सुबह नमूदार हो जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मुझे इमाम न कहना कि सुबह का सूरज तो निकले तुम्हारी हाजतें ना पूरी हों। यकीन हो गया आपको? आज से अमल करके देखिए। एक आलिम दीन थे, उन्होंने किताब में पढ़ा कि अगर कोई 40 दिन इमाम हुसैन के रोज़े में ज़ियारत आशूरा का अमल करे। ज़ियारत आशूरा आप लोग कंपलसरी करिए, इस माहौल में कंटिन्यू कर दीजिए, इसलिए कि मेरा यकीन है कि ज़ियारत आशूरा पढ़ने वाला पूरी दुनिया मर जाएगी, वो जिंदा रहेगा। इसलिए कि असलहा का नाम है ज़ियारत आशूरा। एक बार नजफ़ में मौतें होने लगी, इतनी मौतें कि नमाज़ पढ़ाने वाले कम पड़ गए। उलमा कराम से पूछा गया तो उन्होंने कहा ज़ियारत आशूरा का अमल शुरू करिए। अमल शुरू हुआ तो और मज़ाहिब की मौतें आती थी, मैयतें आती थी, शियों की नहीं आती थी। कंपलसरी गए। खुदा के वास्ते जो नहीं पढ़े हैं, जो पढ़े हैं उनके साथ खड़े होकर नियत करके पढ़ें। उसने कहा 40 दिन ज़ियारत आशूरा का अमल कोई कर ले तो आखिरी इमाम उससे मिल लेते हैं। आज भी है ये, इमाम हुसैन के हरम में कोई 40 दिन ज़ियारत आशूरा पढ़ ले तो इमाम मुलाकात कर लेते हैं। 25 दिन पढ़ा, 26 दिन, 27 दिन, 28 दिन, 29 दिन, 30वें दिन शैतान आ गया, दिल में बैठाने लगा, अभी तक नहीं आए तो अब क्या आएंगे। 30 दिन हो गया, मौला नहीं आए। पता नहीं मैं गुनहगार हूँ इसलिए नहीं मिलना चाहते, पता नहीं मेरे चाहने में थोड़ा कमी है इसलिए नहीं मिलना चाहते। 40 दिन पूरा किया, उठा, रात का वक्त है, कूफे की तरफ बढ़ा। रास्ते में एक सवार आया, कहाँ जा रहे हो? कहा कूफे जा रहे हैं। कूफे जा रहे हो? फुरात से जाओगे या खुश्की से जाओगे? कहा नहीं, खुश्की के रास्ते जाऊंगा। सवार ने कहा फिर तो मेरा एक काम कर देना। क्या काम है? कहा ये 40 दीनार लेना, कूफे में जाना, एक आदमी है उसके दरवाजे पे दक्कुल बाप करना, वो दरवाज़ा खोलेगा, उसके बाजुओं पर खून के छींटे होंगे, परेशान ना होना, कस्साब है, सुबह सुबह जानवर ज़िबा करता है। इसने कहा लाओ 40 दीनार दे दो। 40 दीनार लिए,
वापस आ गया। अब भी इसकी समझ में नहीं आया, जो होने से पहले वाकया बताए। कहाँ हो मेरे दोस्तों, कहाँ हो? जो होने से पहले वाकया बताए वो कौन होता है? अच्छा, इमाम के मिलने की सबसे पहली अलामत है दिमाग काम करना बंद कर देता है। दिमाग फेल हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कौन आया था कौन नहीं आया था, वहीं सारी चीज़ें साइलेंट हो जाएंगी। तभी तो शबे मेराज सारी दुनिया रुक गई थी। इमाम ने उसे 40 दिरहम दिए, कहा जाओ। ये आया, इसने रक्कुल बाब किया। सुबह सुबह सूरज निकलने से पहले उसने दरवाज़ा खोला, उसी आलम में बाजुओं पर खून के छींटे। इसने कहा कि मैं तुम्हें देख के डरा नहीं। कहा क्यों? कहा मुझे पता है कि तुम जानवर ज़िबा करते हो। चाहे तुम्हें किसने बताया? कहा वह करबला से आ रहा था तो किसी ने 40 दिरहम दिए, कहा फुला कस्साब को दे देना। उसने कहा 2 मिनट रुको, मैं ज़रा गुस्ल करके कपड़ा बदल के आ जाऊं। भैया कहाँ बैठ गए? अब मैं नहीं जानता आप कैसे सुनना चाहते हैं। 2 मिनट रुको, जरा गुस्ल करके कपड़ा बदल के आ जाऊं। कहा कपड़ा क्यों बदलने जा रहा है? कहा जो दिरहम इमाम के हाथ से मिला है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जो दिरहम तुझे इमाम के हाथ से मिला है उसे बगैर वजू गुस्ल के नहीं छू सकता। उसने कहा इमाम के हाथ से मिला? ये किसने कह दिया तुझसे कि मुझे इमाम ने दिया है? उसने कहा तेरा दिमाग खराब है। सारी अलामतें तुझे उसने वैसे ही बताई जैसे सुबह होने वाली थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब भी तेरी समझ में नहीं आया कि वो कौन था? कहा नहीं मुझे नहीं मालूम। तुम्हें कैसे पता चला कि वो इमाम ही थे? मैंने कहा जुमला बड़ा क़यामत का है। उसने कसाब से उसने पूछा तुम्हें कैसे पता चला कि वो इमाम ही थे? कहा मुझे इसलिए पता चला कि अभी रात ही में मैंने इमाम से तकिए पर सर रख के कहा मौला 40 दिरहम का कर्ज है। मैंने सिर्फ अभी रात में एक बार इमाम से कहा मौला 40 दिरहम का कर्ज है। सुबह का सूरज नहीं निकलने पाया। हाय हाय हाय, इमाम ने मेरी मदद की है। इमाम आपको हर वक्त देख रहे हैं। अब एक और वाक़या सुनाऊं मसाइब से मरबूत होते हुए, बहुत लंबा नहीं है। एक जवान बेटा था, कभी उसने अच्छा काम नहीं किया। माँ जब मरने लगी तो बेटे से कहा मेरे लाल आज तक तूने कोई अच्छा काम नहीं किया। कहा हाँ अम्मा नहीं किया। कहा मेरे लाल मर रही हूँ, मरते वक्त एक वादा कर। कैसा वादा अम्मा? कहा वादा कर कि जहाँ कहीं भी तुझे लफ्ज़ हुसैन दिखेगा तू वहाँ रुकेगा और सलाम करेगा और कहेगा अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या मौला हुसैन। कैसे भी तुझे हुसैन को सलाम करना है। उसने कहा मौला अम्मा आखिरी वक्त है, वादा कर रहा हूँ जहाँ लफ्ज़ हुसैन दिखेगा मैं सवारी से उतर के सलाम ज़रूर करूँगा। दस्तूर बना लिया उसने। अज़ा खाने को देखे, सवारी को रोके, उतर के अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। परचम कहीं लगा हुआ है, उतर के अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। कहीं जुलजना नज़र आया, उतर के अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। उसके दोस्त कहते हैं जिस दिन वो मरा हम तमाम दोस्तों ने एक साथ ख्वाब में देखा। क्या देखा? कि बरज़ख का मैदान है, फरिश्ते इसे जकड़ के ले जा रहे हैं वादी बरहूत की तरफ जहाँ ख़राब रूहें रहती हैं। कि ऐसे में इसने देखा कि एक जगह हुसैन गरीब का खैमा लगा है, उस पर लिखा है ये हुसैन गरीब का खैमा है। फ़ौरन इसने फरिश्तों से कहा मेरा दस्तूर है कि हुसैन का नाम देख के सलाम ज़रूर करता हूँ, हाथों को खोल दो ताकि सलाम कर लूँ। उसने फ़ौरन ही, फरिश्तों ने हाथों को छोड़ा, इसने कहा अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। वो दोस्त कहते हैं कि हमने देखा खैमे का पर्दा हटा, हुसैन बरामद हुए और कहा वा अलैका सलाम। हुसैन ने उसे सलाम का जवाब दिया और हुसैन ने उसे सलाम का जवाब दे के कहा तुमने हमें सलाम किया, तुम हमारे चाहने वाले हो? कहा हाँ मौला बहुत चाहता हूँ आपको। मौला ने कहा कहाँ ले जा रहे हो? कहा मौला नामा अमाल में कुछ नहीं है, खाली है, वादी बरहूत ले जा रहा हूँ। मौला ने कहा देखें पूरा नामा अमाल खाली। हुसैन ने सर झुका के एक जुमला कहा तुम मेरे आज़ादार थे तो नामा अमाल खाली कैसे?
यही वजह है कि अहले बैत ने कहा है कि हमारे लिए महशर में शर्मिंदगी का सबब न बनना। हम सर उठा के चलें, हम मग़फ़िरत तो कर लेंगे लेकिन शर्मिंदगी का सबब न बनना। मौलाना कहा तुम अज़ादार थे फिर भी नामा अमाल खाली क्यों है? अब उसने एक जुमला कहा, ज़लम तो नफ्सी, मौला हमने अपने नफ्स पर जुल्म किया। अब हुसैन ने एक जुमला कहा, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर हो बेहक़्क़िल हुसैन, परवरदिगार इसे माफ़ कर दे हुसैन गरीब के सदक़े में। अल्लाह अकबर। हुसैन तुम्हें कितना चाहते हैं तुम्हें अंदाज़ा नहीं है। जहाँ बाप बेटे को भूल जाता है, बेटा बाप को भूल जाता है, माँ बेटे को भूल जाती है, वहाँ हुसैन ने तुम्हें याद किया है। कैसे? 6 महीने के बच्चे का जनाजा हाथों में है। हुसैन कह रहे हैं मेरे शियो काश के तुम करबला के मैदान में होते तो देखते मैं अली असगर के लिए कैसे पानी मांग रहा था। अल्लाह अकबर। दूसरी बार कहाँ याद किया? मेरे लाल सज्जाद जब कैद शाम से छूट के मदीने जाना, मेरे शियों को मेरा सलाम कह देना। अल्लाह अकबर। हुसैन ने तुम्हें सलाम कहा है। रोते हुए शर्माया ना करिए। घर में मैयत होती है तो रोता पड़ोसी भी है, रोता घरवाला भी है, लेकिन पड़ोसी ज़रा शर्मा के रोता है, घरवाला चीखे मार के रोता है। ऐसे रो जैसे जवान बेटे के जनाजे पे बूढ़ी माँ रोती है, जैसे जन्नत में बीबी ज़हरा रोती है, या वलदियल हुसैन, ए मेरे करबलाई लाल। तीसरी बार हुसैन ने तुम्हें कहाँ याद किया है? अल्लाह अकबर। मेरे लाल सज्जाद, मेरे शियों को मेरा पैगाम कहना। क्या कहूँगा बाबा? कहना जब ठंडा पानी पिए तड़प जाना चाहिए खुदाई कसम, तो हुसैन गरीब की प्यास को याद कर लें। जब किसी मज़लूम की मौत को सुने तो हुसैन गरीब की मौत को याद कर लें। अज़ादारों, चौथे इमाम इरशाद फरमाते हैं कि मेरे बाबा ने सुबह आशूरा से असर आशूरा तक आसमान नहीं देखा। मेरी समझ में नहीं आया कि हुसैन मक्तल आते थे जाते थे, आते थे जाते थे, ये हुसैन ने आसमान क्यों नहीं देखा? मैंने अपने को उस्ताद से पूछा कि इसका मतलब क्या है कि हुसैन ने आसमान नहीं देखा? उस्ताद ने कहा ये मतलब नहीं है कि हुसैन आसमान की तरफ देखते नहीं थे। फिर क्या मतलब है? कहा हुसैन इतने प्यासे थे कि आसमान नज़र नहीं आता था, सिर्फ धुआं धुआं नज़र आता था। यही वजह है जब अली अकबर ने कहा बाबा प्यास मारे डाल रही है, हुसैन ने कहा अपनी ज़ुबान मेरे मुंह में डाल दो, लेकिन अली अकबर ने यह कह के ज़बान खींची, बाबा आप तो मुझसे ज़्यादा प्यासे हैं। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, मौला कोई गम न दे आपको। अज़ादारों, गरीब ज़हरा मक्तल में आ गया है। हुसैन मक्तल में आए, हुसैन पुश्ते फरस पाए, कहते हैं तुमने मेरे अब्बास को मार दिया, तुमने मेरे अकबर को मार दिया, तुमने मेरे कासिम को मार दिया, तूने मेरे औनो मोहम्मद को मार दिया। अज़ादारों, तारीख़ कहती है, हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है कि हुसैन कहते जाते हैं अकबर अपने बाबा की जंग न देखोगे, कासिम अपने चचा की जंग न देखोगे। एक मरतबा हुसैन ने अपने आप को रकाबों में पैर डाल के बुलंद किया और कहा भैया अब्बास, अपने गरीब भाई की जंग न देखोगे? अज़ादारों, हुसैन ने तलवार को न्याम में रखी, भागी हुई फौजें सिमटी, कोई तेज़ा मारने लगा, कोई तीर मारने लगा, कोई खंजर मारने लगा। जिसके पास कुछ नहीं था वो झोलियों में पत्थर भर के गरीब ज़हरा पर वार कर रहा था। अज़ादारों, हुसैन पुश्ते फरस पर डगमगाने लगे। लाना तो सनान इब्ने अनस पे। सनान इब्ने अनस ने हुसैन के दाहिनी तरफ से एक ऐसा नेज़ा मारा जो पसलियों को तोड़ता हुआ बाईं तरफ निकल गया, बाईं तरफ से मारा जो पसलियों को तोड़ता हुआ दाईं तरफ निकल गया। हुसैन दोनों नेज़ों को पकड़ के पुश्ते फरस पर डगमगाने लगे। जब हुसैन ने नीचे देखा तो क्या देखा? एक दुखियारी माँ जो अपने बालों को बिखराए आवाज दे रही थी, आ मेरे हुसैन मेरी आगोश में आ, माँ तेरे इंतजार